घटनाएं किसी पर हो रही तो हमारी माता बहनों पर। आज हम अगर एनसीआरबी के आंकड़े देखें, चाहे वो बलात्कार की घटना हो, चाहे छेड़खानी की घटना हो, चाहे उनके जेवर छीनने की घटना हो, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हो रहा है। वहीं दलित और पिछड़ों पे भी सबसे ज्यादा अन्याय है। जेलों में अगर आंकड़े निकलवाओगे तो सबसे ज्यादा पिछड़े और दलित आप पाओगे, और किसी के ऊपर अन्याय नहीं हो रहा। उन्हीं को जेल में ठूस दे रहे हैं, इलाज मिल नहीं रहा है। जो सुविधाएं दी गई थी वो सुविधाएं भी खत्म कर दी गई हैं। जिस डबल इंजन की सरकार को बजट डबल करना चाहिए था, आज सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं है। ये कितने भी वादे कर दें, कितने भी मेडिकल कॉलेज खोल दें, इन्होंने इलाज नहीं देना है, क्योंकि अंदर ही अंदर ये प्राइवेट लोगों से मिले हुए हैं। जिस तरीके से रेलवे की जमीनें बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, सरकारी जो संस्थाएं थी जो लाभ पहुंचाती थी वो बेच दिए। ये अंदर ही अंदर प्राइवेट लोगों से भी साठगांठ किए हुए हैं कि सरकारी व्यवस्था फेल हो जाएगी तो लोग मजबूरी में प्राइवेट में जाकर के इलाज कराएंगे। उन्हीं संस्थाओं को आगे बढ़ाने की साजिश है इनकी। इसलिए इस मौके पर मैं आपका जहां धन्यवाद दे रहा हूं, वही जिम्मेदारी हम लोगों पे बढ़ी है। देश को बचाने के लिए अगर कोई आगे आ सकता है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग हैं, समाजवादी ही मुकाबला कर सकते हैं। और हम लोगों का अगर कोई संघर्ष करना पड़ेगा, ना हम लोग पैदल चलने में घबराते हैं, ना साइकिल चलाने में घबराते हैं। और यहाँ बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, समय समय पर किसान और नौजवानों के मुद्दों पर जेल गए हैं। अगर हम समाजवादियों को भी जेल भरनी पड़ी, जैसा नेताजी ने कई बार जेल भरी है, हम लोग भी जेल भरने के लिए तैयार रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए कोई भी आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन वहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर बीजेपी के लोग बूथ पर और गांव में झूठा प्रचार कर करके जनता को गुमराह करते हैं, हमें समय समय को जनता को सावधान करना पड़ेगा। ये राशन फ्री करने वाले लोग हमारे गरीबों को स्ट्रेचर तक नहीं दे पा रहे हैं। जो गांव में एम्बुलेंस पहुंच जानी चाहिए वो एम्बुलेंस नहीं दे पा रहे हैं। मामूली सी गोली पैरासीटामोल और जो दवाइयां हैं बुखार की और दवाइयां जो गरीबों को जरूरत पड़ती वो नहीं दिला पा रहे हैं। और देखो फिर राशन फ्री कर दिया है। लगता है कहीं पर चुनाव आया है इसीलिए राशन फिर फ्री हो गया है। ये जैसे जैसे इन्हें चुनाव डराता है वैसे वैसे ये राशन फ्री कर देते हैं। और ये बड़े बड़े सेठ लोगों को इतना लाभ पहुंचाते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये जो अमीर और गरीब की खाई है, ये खाई बढ़ती चली जा रही है। एक उद्योगपति अगर दुनिया में नंबर 2 पर पहुंच जाए, उससे हमारा गरीब खुशहाल नहीं हो सकता। एक उद्योगपति दुनिया में नंबर 2, नंबर 1 पर पहुंच जाए, उससे हमारे नौजवानों का भविष्य बेहतर नहीं हो सकता। इस देश को जरूरत है कि किसान खुशहाल हो और नौजवानों को उनके भविष्य को बेहतर करने के लिए नौकरी और रोजगार मिले। नौकरी और रोजगार नहीं है और लगातार ये फैसले ऐसे ले रहे हैं जिससे हमारा गरीब, पिछड़ा और दलित जो कुछ आगे आया था वो पीछे छूट जाए। इसलिए आज हम लोगों को ये भी संकल्प लेकर के जाना है कि हम सब मिल करके जहां मुकाबला बीजेपी से कर रहे हैं, ये प्रदेश में देश में तो हारेंगे, लेकिन हमारा एक एक कार्यकर्ता ये तय करके जाए कि वो अपने गांव में अपने बूथ पर इनको हरा करके भेजने का काम करेगा। जिस समय हम अपने बूथ पर हरा देंगे इन्हें, हम अपने गांव में हरा देंगे। क्योंकि आज जमाना है, ऐसा जमाना है कि आज कोई सूचना रोक नहीं सकता है।
झूठे प्रचार में तो माहिर है ही बीजेपी, जहां तरह तरह के नशे, वही आजकल इंटरनेट वाला भी नशा है जो बीजेपी ने पा लिया है। बीजेपी अपने गुप्त लोगों के माध्यम से, छिपे हुए लोगों के माध्यम से, वो कभी हमारे बीच के ही बनकर के हमारे आपके खिलाफ साजिश करते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। जितना साथ हमारे प्रेस के लोगों को हमारा देना चाहिए उतना नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने भी मजबूरियां हैं। अभी आपने देखा होगा, और आंकड़े अगर उत्तर प्रदेश के निकालोगे आप, जिस भी पत्रकार साथी ने अगर सच्चाई सामने लाने का काम किया है, उस पर झूठे मुकदमे लगा दिए हैं, जेल भेज दिया गया है। और कई सूचनाएं ऐसी हैं कि जहां पत्रकारों को भी अपनी जान खोनी पड़ी है। सोचो अगर पत्रकारों पर हमला हो, उन पर ऐसा दबाव हो, और बजट के लिए उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार उनके लिए खजाना खोल दे, तो सोचो हमारी आवाज कितनी पहुंच पाएगी गरीब तक। इसीलिए मैंने कहा आपसे, हिटलर के जमाने में तो एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, लेकिन बीजेपी की सरकार में हर मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा में एकदम आगे निकल गए हैं। इसलिए जमीन पर जहां मुकाबला करना है, कोई आपका साथ नहीं देगा।